एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 और 2 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। सबसे पहले स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको फुल फॉर्म पता होता तो आप बहुत इजीली गेस कर पाते। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर। तो किस लिए न्यूज़ में है ये स्कीम? क्योंकि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि अब इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा टिल दिसंबर 2024। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर में अफोर्डेबल कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। और पहले इसका बजट था 5000 करोड़ रुपीस, लेकिन अब रिसेंट अप्रूवल के बाद इसको बढ़ा के कर दिया गया है 8100 करोड़ रुपीस। ठीक है, आप क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पंजाब गवर्नमेंट और न्यू दिल्ली ने एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया है, जिसके अंदर में 117 स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक्स डेवलप किए जाएंगे पंजाब के अंदर। और पंजाब अब दिल्ली से सीख सकते हैं इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर। वहीं पंजाब सिखाएगा दिल्ली को अबाउट द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक दोनों तरफ का नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। इसको साइन किया था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब काउंटरपार्ट भगवंत सिंह मान ने। ओके, क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि 4526 करोड़ रुपीस और ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर द 540 मेगावाट क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ है? चेनाब रिवर में, चेनाब रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो ये क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करता है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन NHPC लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के लिए रिलीज़ की थी कुछ दिन पहले। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका मैक्सिमम हिस्सा उसका फॉरेस्ट है? ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला? मिजोरम में। ठीक है, फिर सेकंड पे था अरुणाचल प्रदेश, थर्ड था मेघालय, फिर फोर्थ था मणिपुर और फिर था नागालैंड। ओके, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिला तेलंगाना में, और तेलंगाना को फॉलो किया आंध्र प्रदेश ने और फिर उड़ीसा ने। ठीक है, कौन से स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस रिपोर्ट में? ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, और ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर स्टिल है वो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को फॉलो किया अरुणाचल प्रदेश ने, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र ने। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन। तो सोलर एनर्जी जनरेट करने के मामले में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान, फिर है कर्नाटका और फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये तीनों स्टेट साथ में मिलके 50% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी जनरेशन को कंप्लीट करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब जितना भी हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में उसका अकेले 50% इन तीनों स्टेट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसके अंदर में इन्होंने ये बताया
कि एक नए इंडिया के मिशन को ओपन किया जाएगा लिथुआनिया में 2022 में। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल रिलेशंस है हमारे लिथुआनिया के साथ उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इससे इन्हांस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक एम्बेसी भी ओपन की जाएगी अंडर सबका साथ सबका विकास इनिशिएटिव, और इसी के साथ जो कंपनीज का मार्केट एक्सेस है वो भी बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट। तो 7 रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप किए जाएंगे? आंसर है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं ये? कांगड़ा, कुल्लू, चांबा, सिरमौर और बिलासपुर। असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ है? उड़ीसा में। और हाल ही में यहाँ पे एक एडवांस्ड रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ किया गया था। ठीक है, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द डिजिटल सर्विसेज एक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसके अंदर में इन्होंने अब जो बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं उनको फोर्स किया है कि वो अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दें और जो भी ऐसा डिस इन्फॉर्मेशन या फिर इलीगल और हार्मफुल कंटेंट है मीडिया के ऊपर उसको रिमूव करें या फिर उसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाएं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज़ है रेजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो इसके अंदर में 75 वाटर बॉडीज़ को डेवलप और रेजुवनेट किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इंडिया का ऐसा पहला अमृत सरोवर हाल ही में कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे? रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रामपुर में टोटल 75 पॉन्ड्स सेलेक्ट किए गए थे जिनको कि डेवलप किया गया है एज अमृत सरोवर। ठीक है, इंडिया रिसेंटली साइंड MOUs ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? तो हमने साइन किया है यूके के साथ में, किस लिए? ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है रीजन्स में उसको कम करने के लिए, साथ ही साथ अब इंडिया इन्वॉल्व करेगा प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्ट करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप? तो ये फॉर्म किए जाएंगे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किस लिए इनको क्रिएट किया जाता है? उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे लोकल पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम होती है, वहाँ पे ये लोग थोड़ा एक्टिव होते हैं और इसमें यूजुअली 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 90-day इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट विद बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्री? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है आज़ादी से अंत्योदय तक, जो कि एक 90 दिन का इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इसके अंदर में लगभग 100 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बर्थ प्लेस को अलाइन किया जाएगा एज द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो कैंपेन है इसका एम क्या है कि 75 डिस्ट्रिक्ट को सैचुरेट करना विथ 17 बेनिफिशियरी स्कीम ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्री आती है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, और इसको इनिशिएट किया था मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन ने, और अभी प्रेजेंट में मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। SARS campaign which was seen in the news recently is associated with which disease? SARS का फुल फॉर्म क्या होता है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड हो जाएगा? निमोनिया। हाल ही में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ पे, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS बोमई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। द अनबॉक्स मी कैंपेन विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच डे? ये रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी से, जो कि बात करता है अबाउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ठीक है,
तो ये जो कैंपेन है इसमें बेसिकली पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चों का जेंडर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया करें. What is the name of campaign on 100 days, 100 organizations at 100 places recently launched to promote various dimensions of yoga? तो इस कैंपेन का नाम है योगा महोत्सव. और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून. What is the main objective of the सुजलाम 2.0 कैंपेन? इसका मेन एम है मैनेजमेंट ऑफ ग्रे वाटर. ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू विथड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में रशिया ने अनाउंस किया है कि वो विथड्रॉ कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को, इससे पहले कि वो सस्पेंड हो जाते. ठीक है, तो ऑल्दो इन्होंने अपना विथड्रॉल बता दिया है, उसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत क्लियरली बता दिया कि इसके बाद भी ये सस्पेंशन को आगे प्रोसीड करेंगे. रीज़न क्या है? ऑब्वियसली ऑनगोइंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है रशिया को एक्सक्लूड करने का इस बॉडी से, वो लगभग 1 साल का प्रोसेस रहेगा. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. यूरोपियन कमीशन हैज़ लॉन्च प्रोसीडिंग्स ऑन विच कंट्री फॉर ब्रीचिंग द रूल ऑफ लॉ स्टैंडर्ड्स? तो यूरोपियन कमीशन ने ऐसी प्रोसीडिंग लॉन्च की है अगेंस्ट हंगरी, और ये ऐसा पहला केस देखा गया जब यूरोपियन यूनियन ने एक एक्शन लिया अपने बजट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो अब टोटल 2 महीने दिए गए हैं हंगरी को कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें, साथ ही साथ अपना एक्सप्लेनेशन दें क्यों आपने ऐसा किया और क्या रेमेडीज़ अब फर्दर प्रपोज की जा सकती है वो भी बताइए. ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली हैंड एन इंडियन ओरिजिन मलेशियन कन्विक्टेड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग? तो 34 ओल्ड इंडियन ओरिजिन मलेशियन जिसको कि कन्विक्ट किया गया स्मगलिंग के लिए 42 ग्राम्स ऑफ हीरोइन सिंगापुर में, इनको हाल ही में हैंग कर दिया गया है. ठीक है, और ऑल्दो बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए जा रहे थे कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फाइनली ये डिसीजन आया कि इन्हें हैंग ही करना है. और अब जब ग्लोबल क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है सिंगापुर के ऊपर इनकी डेथ पेनल्टी के लिए, तो अब ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ऐसा कह के कि डेथ पेनल्टी एक डेटरेंट उन सब के लिए है जो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, Which country has detected the first case of H3N8 strain of bird flu in human? तो पहली बार ऐसा देखा गया कि ये स्ट्रेन पाया गया है ह्यूमंस में चाइना के अंदर. ठीक है, यूजुअली इसको हम देखते हैं डॉग्स में, हॉर्सेस में या फिर बर्ड्स में. इंडिया हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री? ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हमने किया है, आंसर हो जाएगा लिथुआनिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शिप बिल्डिंग कंपनी हैज़ डेवलप्ड द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है सक्षम को, जो कि 5th कोस्ट गार्ड शिप है इन द सीरीज ऑफ 105 M क्लास ऑफ शोर पेट्रोल वेसल. ठीक है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसमें टोटली इंडिजिनस स्टीयरिंग गियर और गियर बॉक्स का यूज़ किया है जो कि पहले हम इंपोर्ट किया करते थे. ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऐसी पहली शिपयार्ड है जिसने कि अडॉप्ट किया है मेक इन इंडिया पॉलिसी को. फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. विच स्पेस कंपनी ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट क्रूड मिशन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसको ऑर्गेनाइज किया है एक्सिम स्पेस ने. विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड ग्रांट टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इकोसिस्टम इन महाराष्ट्र रैगाड? तो अब जो है एप्पल कंपनी ग्रांट प्रोवाइड करेगी महाराष्ट्र के रैगाड डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर टू द इंडियन नेवी? तो हाल ही में मैज़गॉन डॉक ने डिलीवर किया है INS बख्शीर इंडियन नेवी को, और ये 6 सबमरीन थी इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, और बाकी कौन सी हैं हमने बात की थी इसके बारे में, INS कलवारी, फिर INS खांडेरी, इसके बाद INS कलंज, फिर 4th थी INS वेला, 5th है वगीर जो कि अभी भी सी ट्रायल्स के अंडर है, और 6th है वक्शीर. विच ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड. रैकेट बैंकिजर हेल्थ केयर इंडिया हैज सोल्ड डर्मिकूल टू विच कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी? तो डर्मिकूल को अब सेल कर दिया गया है इमामी को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट
हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और ये एक तरह का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना कंट्री के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट डेटाबेस बेसिकली अलाउ करता है वेरियस डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं सभी एक्सीडेंट रिलेटेड डेटा को, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिटेल होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉज क्या है रोड एक्सीडेंट का, या फिर रोड इंजीनियरिंग डिफ़ॉल्ट्स हैं क्या, फिर नेग्लिजेंस क्या हुई इंडिविजुअल से, और इसके अलावा क्या पैटर्न है एक्सीडेंट्स का, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको एनालाइज किया जाएगा, साथ ही नई स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे ये। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सैरे कुल फरोशा इज़ अ सेक्युलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये सेक्युलर फेस्टिवल है दिल्ली का। पाली, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित हुआ है पाली, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिसने कि इम्प्लीमेंट किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022? इसको सेलिब्रेट किया है हाल ही में पुडुचेरी ने। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंक्लूड द ई-साइकिल्स इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप द हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल? अगेन आंसर इज न्यू दिल्ली। एम क्या है? जो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा यूटिलाइज करना और बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट स्टडी व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन द ईयर 2019? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 86 लाख डेथ देखी गई 2019 में अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, मतलब जो कि 0 से लेके 20 ईयर्स के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो अब इस तरफ ध्यान दें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो इसको कम करने में, इस डेटा को कम करने में हेल्प करे, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच कंट्री फंड्स द ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डेवलपिंग अ बैटरी पासपोर्ट, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्लोजिंग डेटा ऑन बैटरी? तो इसको फंड करती है जर्मनी, ठीक है। याद रखिएगा, जर्मनी 2023 के इन्विक्टस गेम्स का होस्ट रहेगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिप्री डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021? तो इस रैंकिंग में हम 3rd प्लेस पे थे। और सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे? आंसर हो जाएगा USA। 2nd है चाइना इसमें, 3rd पे हम हैं ऑब्वियसली इंडिया, फिर 4th है UK और 5th है रशिया। एज पर द ऑफिशियल डेटा विच स्टेट जनरेटेड द मोस्ट बायोमेडिकल वेस्ट पर डे इन 2020? तो सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट हमें देखने को मिला केरला स्टेट में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ निक्सी CSC डेटा सर्विसेज सेंटर टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इन द स्टेट? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। एज पर द रिसेंट डेटा फ्रॉम नासा विच मेजर स्पेस फेयरिंग कंट्री हैज़ द लोवेस्ट स्पेस डेब्रिस? तो सबसे कम स्पेस डेब्रिस हमें देखने को मिला है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री कन्फर्ड द इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 का 7वां एडिशन हाल ही में कंडक्ट किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, इन्होंने कन्फर किया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 इस पर्टिकुलर ओकेजन पे, ठीक है। और इसमें टोटल 6 मेन कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? फर्स्ट थी लीडर्स कैटेगरी, 2nd थी कंपनी ऑफ द ईयर, 3rd थी MSME ऑफ द ईयर, 4th वॉज स्टार्टअप ऑफ द ईयर, फिर 5th थी इनोवेशन की कैटेगरी और 6th थी CSR कैटेगरी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। हु वन द 2022 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो मैन की कैटेगरी में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और वुमेन की कैटेगरी में विनर थी एलाइन थॉमसन हेरा, ठीक है। इसके अलावा इटली की जो मेंस फुटबॉल टीम है
इसने सेकेंड टाइम लॉरियास टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि लॉरियास ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम हैज़ वन द चैम्पियन प्रोजेक्ट अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस WSIS प्राइजेस 2022। कौन सा स्टेट है ये? मेघालय। किशोर कुमार दास हु हैज़ बिन चोजन फॉर कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इज फ्रॉम विच कंट्री। ये कौन से कंट्री से हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। याद रखिएगा बांग्लादेश ने अभी एक और रैंकिंग टॉप की थी किस टर्म में? जो कंपनीज होती हैं उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन थी पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। तो टोटल 5 रेसिपिएंट थे इसमें, और इसमें वन ऑफ द रेसिपिएंट हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया गया है डेविड एटनबरो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्विरा ब्रिटो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट। तो फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन हैं एल्विरा ब्रिटो, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 81 ईयर्स, ठीक है। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान, और 1965 में एल्विरा सेकेंड वुमेन हॉकी प्लेयर बन गई थी जिनको कि कन्फर किया गया था विद द अर्जुना अवार्ड। और फर्स्ट कौन है? एने लम्स्टन, जिनको ये अवार्ड दिया गया था 1961 में, ठीक है। अब कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। रवि कुमार दहिया हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये हैं एक रेसलर। अर्जुन हलाकुर्की, सुनील कुमार एंड नीरज हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये सभी लोग रेसलर्स हैं। अंकिता रैना, ऋतुजा भोसले, रिया भाटिया एंड सौजन निबावी सेट्टी आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। एक्चुअली इन्होंने 3rd प्लेस क्लिंच किया है एट द बिली जीन किंग कप 2022, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड हो जाएंगे? टेनिस। सजन प्रकाश एंड वेदांत माधवन हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आंसर हो जाएगा स्विमिंग। और इन्होंने हाल ही में जीता है सिल्वर मेडल इन द मेंस 1500 मीटर्स फ्री स्टाइल इवेंट एट डैनिश ओपन स्विमिंग मीट, और ये कहाँ पे हुई थी? कोपेनहेगन, डेनमार्क में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट रिलीज्ड दिस मच अमाउंट टू विच इंस्टीट्यूशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में डोपिंग को एलिमिनेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इतना अमाउंट दिया है यूनेस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड आज़ादी की अमृत कहानियाँ इन एसोसिएशन विद विच OTT प्लेटफॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आज़ादी की अमृत कहानियाँ लॉन्च किया है, जो कि एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है, और इसको क्रिएट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, ठीक है। एम क्या है? बहुत सारे इंडियंस की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को दिखाना ताकि उन लोगों को मोटिवेशन मिले जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो हैं ये अवेलेबल रहेंगे ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड नेटफ्लिक्स। साथ ही इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा अक्रॉस द दूरदर्शन नेटवर्क, ओके। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ और हैव बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एंड डिक्रीज द ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल। आंसर हो जाएगा मानाबडी, नाडू, नेडू, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क एंड होस्टेड द लॉन्च इवेंट ऑन मेटावर्स। ये स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। विच कंट्री लॉन्च द जोंगजिंग 6G कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है चाइना की। NROL-85 विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एन इंटेलिजेंस सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। ये सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है? USA की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hassana signing off.